दोस्तों जोहार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। एक बार फिर से आपका स्वागत है एसके स्टडी जर्नी में। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर को देखेंगे जो गणित विषय की है, कक्षा 7 की, और चैप्टर का नाम है लाभ हानि। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, लाभ हम लोग कब कहेंगे, जब हमारा फायदा होता है तो फायदे की स्थिति को हम लोग लाभ कहते हैं। उसी प्रकार जब हमारा घाटा होता है तो उस स्थिति को हम लोग हानि कहते हैं। ये आप लोग याद रखिएगा। दूसरी तरफ विक्रय मूल्य का अर्थ होता है बेचने वाला मूल्य या जिस दाम पर कोई वस्तु को हम लोग बेचते हैं। उसी प्रकार क्रय मूल्य का अर्थ होता है खरीदने वाला मूल्य या जिस दाम पर हम लोग कोई वस्तु को खरीदते हैं। इसको शॉर्टकट में इसे लिखते हैं और क्रय मूल्य को शॉर्टकट में ऐसे लिखेंगे। यहाँ पे 4 फॉर्मूला हम लिखे हुए हैं। इस सूत्र को आप लोग कंठस्थ कर लीजिएगा तो आपकी चैप्टर में जितना भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन को आप आराम से बना लीजिएगा। पहला है लाभ बराबर विक्रय मूल्य घटाव क्रय मूल्य। दूसरा हानि बराबर क्रय मूल्य घटाव विक्रय मूल्य। तीसरा है लाभ प्रतिशत या प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य। उसी प्रकार चौथा है हानि प्रतिशत या प्रतिशत हानि बराबर हानि गुना 100 बटा क्रय मूल्य। तो आइए देखते हैं हम लोग एक क्वेश्चन को बना करके कि इस फॉर्मूला से ये क्वेश्चन बनता है या नहीं। आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि कमला एक टीवी 2200 रुपया में खरीदी एवं कुछ दिन बाद उसे 2288 रुपया में बेची, तो बताइए कमला को हानि या लाभ हुआ। अगर हानि या लाभ होता है तो उसमें भी एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रतिशत लाभ या हानि भी बताइए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि वो 2200 रुपया में खरीदती है, यानी कि क्रय मूल्य उनका हो जाता है क्रय मूल्य उनका हो जाता है 2200 रुपया और 2288 रुपया में बेचती है, यानी कि उनका विक्रय मूल्य हो जाता है 2288 रुपया। यहाँ देखने में ही लग रहा है खरीदी है 2200 में और बेच रही है 2288 में, यानी कि वो फायदे की स्थिति में है। तो यहाँ पे होगा लाभ बराबर, जैसे हम लोग फॉर्मूला में लिखे हैं विक्रय मूल्य घटाव क्रय मूल्य। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं विक्रय मूल्य हमारा है 2288, तो विक्रय मूल्य के जगह पर 2288 लिखें और घटाव का चिन्ह है यहाँ घटाव दिए और क्रय मूल्य के जगह पर हम लोग 2200 लिखें। अब इसको घटाएंगे तो हमें 88 रुपया लाभ मिलता है। 88 रुपया लाभ मिलता है। हमें लाभ प्राप्त हो गई, लाभ मिल गई। तो यहाँ पे हम लोग अब लाभ प्रतिशत को देखेंगे। लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला है लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य। तो लाभ हमें कितना हुआ 88, तो यहां लिख दिए ऊपर में 88 गुना 100 बटा क्रय मूल्य हमारा है 2200, तो नीचे 2200 हम लिख दिए। ये 2 शून्य और ये 2 शून्य कट गया और 22 में 4 बार में 88 कटेगा, तो यहाँ पे हमारे 4% लाभ निकला। उसी प्रकार अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। रहीम एक स्कूटर 5000 रुपया में खरीदता है एवं 4900 रुपया में बेच दिया, तो हानि या लाभ निकालें एवं प्रतिशत लाभ या हानि भी निकालें। तो यहाँ हम लोग देख पा रहे हैं रहीम का क्रय मूल्य जो है 5000 रुपया है और विक्रय मूल्य जो है 4900 रुपया है। देखने में ही लग रहा है कि रहीम को हानि हो रही है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग हानि बराबर क्रय मूल्य घटाव विक्रय मूल्य।
तो क्रय मूल्य कितना है हमारा 5000, तो यहाँ 5000 लिखेंगे। घटाव विक्रय मूल्य हमारा है 4900, तो इसको यहाँ लिखेंगे। अब इसको घटा दिए तो 100 रुपया हमारा हानि निकला। अब सूत्र को याद कीजिए कि हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है। हानि प्रतिशत बराबर हानि गुना 100 बट्टा क्रय मूल्य। यहाँ पे हमारा हानि है 100 रुपया गुना 100 और नीचे क्रय मूल्य हमारा है 5000। अब यहाँ पे देखिए ये 2 शून्य और ये 2 शून्य कट गया, 50 दूनी 100, हमारा निकला 2% हानि। ₹100 हानि और प्रतिशत हानि 2%। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, इस चैप्टर को हम लोग फिर से देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।